अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ सभी दोस्त खैर वाफ़ियत से होंगे, अल्लाह ताला के हिफ्ज़ व अमान में होंगे। दोस्तों आज की वीडियो है एक बेढंगा शक्ल का प्लाट, एक टेढ़ी मेढ़ी शक्ल का प्लाट हो, उसका हमने एरिया निकालना हो तो वो एरिया हम कैसे निकालते हैं। दोस्तों आप सबको मालूम है कि जो टेढ़े प्लाट होते हैं वो किसी भी तरह से भी टेढ़े हो सकते हैं। उनकी एक साइड लंबी हो सकती है, उनकी दो साइडें छोटी हो सकती हैं, बाकी दो बराबर हो सकती हैं, या उनकी चारों साइडें जो हैं वो अलग अलग हो सकती हैं। मुख्तलिफ़ तरह के प्लाट होते हैं। हम कोशिश करेंगे कि हर तरह के प्लाट का जो है वो हम एरिया निकालें, वो आपके सामने रखें, उसके लिए अलग से वीडियो बनाएं। लेकिन अभी जो हम प्लाट निकाल रहे हैं उसकी दो दो साइडें हैं, वो तिरछी हैं और उनका साइज़ बराबर है, यानी कि 36 फीट एक साइड से, 36 फीट दूसरी साइड से, आमने सामने वाली वो 90 फीट और 50 फीट है। हम इसका एरिया कैसे निकालेंगे। इसी तरह मुख्तलिफ़ दीगर जो मुख्तलिफ़ शक्लों के जो प्लाट होते हैं उनका हम एरिया इंशाल्लाह आने वाली मज़ीद वीडियोज़ में बना के आपको समझाएँगे। तो चलो दोस्तों चलते हैं वीडियो की जानिब। और वीडियो की जानिब बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से उसे भी सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाली इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ आपको जल्द अज जल्द मिलती रहें। चलते हैं दोस्तों अपने आज की वीडियो की जानिब, आज का जो हमारा मेन पॉइंट है उसकी जानिब। और हम इस प्लाट का एरिया, जिसकी एक साइड 90 फीट, एक साइड 50 फीट, दो साइडें 36-36 फीट हैं, उनकी जानिब बढ़ते हैं। दोस्तों ये आपको सामने प्लाट नज़र आ रहा है, इसकी मैं यहाँ पे मेजर कर देता हूँ, इसकी जो मेंशन कर देता हूँ साइड्स जो हैं वो। दोस्तों ये हमारे पास है 90 फीट, ये है 36 फीट, इसको हम कह देते हैं ए साइड। ये हमारे पास आगे बी साइड, ये आगे सी साइड और ये आगे डी साइड। दोस्तों आप इन्हें कुछ भी नाम दे सकते हैं। जब भी हमने इस तरह के प्लाट का एरिया निकालना हो तो उसमें हम सबसे पहले हमारी कोशिश ये होगी, हमने करना ये होगा कि जो हमारा प्लाट है उस प्लाट को प्रॉपर किसी शेप में लें। ये इसको हम उर्दू में जुज़नका या ट्रेपेजियम इंग्लिश में कह सकते हैं इस शक्ल को। लेकिन इसमें कोशिश ये करनी है कि इस तरह के प्लाट को आपने ट्रायंगल या रेक्टेंगल शेप में ले आना है। उसके लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, जैसे कि ये 50 फीट जगह है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसके बराबर में हमने यहाँ तक इस एरिया को टोटल ले आना है। टोटल ये 90 फीट है यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से जो हम इसका सेंटर निकालेंगे, इसका जो हम लेवल करेंगे वो यहाँ से एक शेप ये हो जाएगी, एक शेप हमारे पास ये हो जाएगी। टोटल ये हमारे पास तीन जो है वो शेप्स में कन्वर्ट हो जाएगा। एक हम ये कर लेते हैं, एक हमने ये कर ली, 1 2 और 3। अब हमारे पास ये आ गई तीन प्रॉपर शेप्स। अब हमने निकालना है इनका एरिया। अब जब हमने इनकी शेप्स निकाल ली तो हम इनका साइज़ कहाँ से लेंगे। ज़ाहिर सी बात है, हम जब मौके पे होंगे किसी भी प्लाट का तो वहाँ पे हम निकालेंगे। यहाँ पे हम अंदाज़न इसको ये कर लेते हैं कि 50 फीट जैसे कि ये है, इसी तरह 50 फीट हमारे पास ये आ जाएगी। चूँकि ये प्लाट था ये बिल्कुल सेंटर में था, इसके सेंटर से 50 फीट था, तो ज़ाहिर हमने सेंटर से 50 फीट निकाला, बाकी बच गए 40 फीट। उस 40 फीट में से 20 फीट ये आ गया और 20 फीट ये आ गया। उम्मीद करता हूँ दोस्तों सबको यहाँ तक समझ आ गई होगी। अब चूँकि हमारे पास ये जो ट्रायंगल बनी है ये है राइट एंगल ट्रायंगल, ये भी राइट एंगल, वो कैसे, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री एंगल। अब इसके लिए हम ये वाली साइज़ अगर हमें मालूम ना हो, मौके पे हम हैं वहाँ पे हम इसको फीते की मदद से या किसी भी दीगर स्केल की मदद से हम इसको नाप सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास वो मौजूद नहीं है तो हम इसको अपने फार्मूले की मदद से भी निकाल सकते हैं। वो कैसे, वो हमने पढ़ा था, a² = b² + c²।
जी तो दोस्तों हमने ये फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है, इसकी मदद से हमने ये मुख्तलिफ एरिया निकाले हुए भी हैं। ए से मुराद इस शेप में, अगर इस तरह की हमारे पास शेप होती है तो ए हमारे पास ये वाली साइड होगी, बी हमारे पास ये वाली होगी, सी हमारे पास ये वाली होगी। वैसे हमने पढ़ा था जो वो था सी इज़ इक्वल टू ए स्क्र प्लस बी स्क्र, लेकिन हमने चूँकि नाम इनको ये दे दिए हैं तो इस लिहाज से हम ये करेंगे, इस जगह का जो स्क्वायर होगा वो इसके स्क्वायर और इसके स्क्वायर इन दोनों को ऐड करके उनके बराबर होगा। तो ये वाली साइड हमें मालूम है 36 फीट है, इज़ इक्वल टू बी का स्क्वायर क्या है 20 का स्क्वायर है प्लस सी स्क्वायर। 36 का स्क्वायर हमारे पास आ जाता है, वो जब हम करेंगे 36 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास वो आएगा 1296। 20 का स्क्वायर हमें मालूम है 400 है प्लस सी का स्क्वायर। 1296 400 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, इज़ इक्वल टू सी का स्क्वायर। ये 896 इज़ इक्वल टू सी का स्क्वायर। 896 का जब हम निकालेंगे, चूँकि हमें सी का स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें सिर्फ सी की वैल्यू चाहिए, तो हम इसका स्क्वायर ख़त्म करने के लिए इसका अंडर रूट लेंगे, इसका भी हम अंडर रूट लेंगे। ये हमारे पास आ जाएगा ऑलमोस्ट 30 फीट हमारे पास ये आ जाएगा सी। तो हमारे पास ये वाली जो वैल्यू है वो 30 फीट यहाँ भी आती है, 30 फीट ये वैल्यू भी आती है। दोस्तों अब हमने क्या करना है, अब हमने ये करना है, हमें मालूम है कि हमें अब इसमें 3 शेप्स हैं, एक A1 है, एक 3 है और एक 2 है। A1 मैंने इसे क्यों कहा, क्योंकि इसका एरिया 1 निकालेंगे, फिर हमें एरिया 2 निकालना है, फिर हमने एरिया 3 निकालना है। जो भी हमारे पास एरिया आएगा इन तीनों एरियाज़ को हमने प्लस कर देना है, हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो होगी टोटल एरिया ऑफ प्लॉट। तो दोस्तों इस तरह से हम निकालेंगे टेढ़े प्लॉट का एरिया। अब जो हमारे पास एरिया 1 है वही हमारे पास एरिया 3 होगा, दोनों की वैल्यू सेम है। वो कैसे निकालेंगे ये सारा हमने तरीका पहले वाली वीडियोस में पढ़ा है, यहाँ पे मैं फिर इसको शॉर्टकट करके रिपीट कर देता हूँ। एरिया 1 जो होगा, चूँकि हमारे पास ये राइट एंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, एरिया 1 इसकी जो चौड़ाई है 20 फीट मल्टीप्लाई बाई इसकी जो हाइट हमें नज़र आ रही है, वैसे प्लाट की ये लंबाई और चौड़ाई ही होती है 20 मल्टीप्लाई बाई 30 डिवाइडेड बाई 2। चूँकि राइट एंगल ट्रायंगल है इसलिए उसकी बेस उसकी हाइट को मल्टीप्लाई करके डिवाइडेड बाई 2 कर देते हैं। 600 डिवाइडेड बाई 2 इज़ इक्वल टू 300 स्क्वायर फीट। इसी तरह हमने एरिया 2 जो होगा हमारे पास 50 मल्टीप्लाई बाई 30 इज़ इक्वल टू 1500 SFT। एरिया 3 भी हमारे पास होगा 300 स्क्वायर फीट। टोटल एरिया हमारे पास दोस्तों आ जाएगा 300 प्लस 1500 प्लस दोबारा 300। टोटल एरिया हमारे पास आ जाता है इस प्लाट का 2100 स्क्वायर फीट। इसको हम मरलाज में कन्वर्ट कर सकते हैं और इस तरह हमारे पास टोटल प्लाट का एरिया निकल आता है। मरलाज में दोस्तों आप जानते हैं कि मुख्तलिफ़ जगहों पे मुख्तलिफ़ स्क्वायर फीट के मरलाज होते हैं। हमारे पास यहाँ पे अगर फंस गया 250 स्क्वायर फीट का एक मरला है तो हमारे पास टोटल एरिया ऑफ प्लाट आ जाएगा 2100 डिवाइडेड बाय 250, जो कि ऑलमोस्ट 8.5 मरले बन जाता है। 8.4 मरला, 40 मरला आप इसे कह सकते हैं, 8.40 मरला, 8.5 मरला के लगभग ये एरिया बन जाता है। अगर आपने इसको निकालना है आठ मरला और 100 स्क्वायर फीट इस प्लाट का टोटल एरिया आ गया। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। अगर आपको किसी भी किस्म की कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमारे कमेंट्स में पूछ सकते हैं सवाल। हम इंशाल्लाह आपको हम वक्त
जवाब देने के लिए तैयार बैठे हैं। इंशाअल्लाह दोस्तों दीगर मज़ीद बेढंगे और टेढ़े प्लॉट्स की पैमाइश के लिए आपका खादिम, आपका भाई, आपका दोस्त हर वक्त हाजिर है। जल्द ही आपके लिए एक बेहतरीन और ज़बरदस्ती मज़ीद वीडियोज़ लेके आते रहेंगे। अल्लाह नगेबान।